हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आप इन दिनों का आनंद भी ले रहे होंगे और पढ़ाई को भी रेगुलर रख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम +2 में कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे हिडन गुडविल मेथड। हिडन, छुपा हुआ, हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। क्वेश्चन में जैसे एक एग्जांपल है, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है। ये दो पुराने पार्टनर्स हैं। सी को 1/4 शेयर का पार्टनर बनाया, 1/4 का। सी ब्रिंग्स फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल ₹2 लाख। सी अपने हिस्से की पूंजी भी 2 लाख ले आया। और गुडविल के बारे में क्वेश्चन नहीं कहता, कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब यह हुआ कि गुडविल एक तो वो नगद नहीं लाया, तो यानी हिडन मेथड कब यूज होता है? जब वो गुडविल नगद ना लाए और कोई संकेत नहीं दे रखे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, तो हम इन पूंजियों के आधार पर कोशिश करेंगे गुडविल निकालने की। चलिए देखिए, सी को कहा तुम 2 लाख रुपए लाओ। ये एग्जाम्पल कर दें इसको, एग्जाम्पल 1/4। आपने सी को यही हिस्सा तो दिया है, 1/4 दे रहे हैं ना, 1/4। तो सी चौथा हिस्सा ले रहा है, 25% ले रहा है और उसके लिए 2 लाख रुपए दे रहा है। ये तो हुआ 1/4 शेयर और कैपिटल दे रहा है वो 2 लाख रुपए। कौन दे रहा है? सी। तो सी के पास ऐसा तो है नहीं कि फालतू पैसा पड़ा है कि जितना ए भी मांगे उतना वो दे दे। तो कुछ तो सोच के दिया होगा सी ने। जब सी को लगा कि 2 लाख देने में कुछ लग रहा है, ठीक ही है, तो ये एक तरीका है। तो देखिए क्या है, अगर सी 2 लाख रुपए 1/4 शेयर के लिए देता है, इतना हिस्सा मिल रहा है उसको और फिर भी 2 लाख दे रहा है, तो उसकी सोच क्या होनी चाहिए कि यदि चौथे हिस्से की कैपिटल 2 लाख बनती है तो उस हिसाब से तो 2 लाख इसकी भी बननी चाहिए, 2 इसकी भी बननी चाहिए, 2 इसकी भी बननी चाहिए, कुल मिलाकर 8 लाख होनी चाहिए। है नहीं, होनी चाहिए। अगर किसी बंदे से 2 लाख रुपए एक चौथे हिस्से के लिए मांगा जा रहा है तो वो तो यही सोचेगा जब इतने के 2 लाख है तो इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे। तो यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म should be, yeah, according to C's share, according to C's share and capital should be, सी के हिस्से के हिसाब से नई फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए? देखिए ना, 1/4 हिस्से की पूंजी कितनी है? 2 लाख। तो पूरी फर्म कितनी होती है? 1 बताया था ना। तो 1 की कितनी होगी बेटा? ये उल्टा हो जाएगा यहां जाके। वैसे तो ये सारा का सारा नीचे जाएगा 1/4, लेकिन जब बटे के नीचे बटा होता तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो ऐसे करके 8 लाख रुपए। तो यहां पर क्या करूं बेटा मैं इसको? 2 लाख इंटू 4/1, 8 लाख। ये मैंने वो ग्राफ करके भी बता दिया था आपको, जो चार्ट बनाकर ऐसे करके। क्लियर हो गया कि नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, शुड बी
है नहीं 8 लाख, लेस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, या टोटल एक्चुअल कैपिटल कह लो, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ए की पूंजी कितनी है बच्चे? 3 लाख। बी की कितनी है? 2 लाख। सी की कितनी बताई? सी भी तो 2 लाख ही ला रहा है। तो ऐसे करके देखा जाए तो नई फर्म की पूंजी 7 लाख बनती है बेटा। क्या कहते हैं? 3 उसकी, 2 उसकी, 2 उसकी, 3 और 2 5 तो 7। असल में पूंजी तो 7 ही बनी, 3 उसकी है, 2 उसकी है, 2 लाया 7, और उसके हिसाब से पूंजी बननी चाहिए 8। तो ऐसे में 8 में से 7 घटाओ तो ये जो फालतू दे रहा है, मतलब फालतू तो क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बन रहा है ना। तो 1 लाख रुपए जो ये एक्सेस आ गया, दैट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल लीजिए, ये 1 लाख हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल पूरी फर्म की है या फर्म्स हिडन गुडविल? फर्म्स या टोटल हिडन गुडविल, और फर्म्स ही लिख लीजिए, फर्म्स हिडन गुडविल इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का हिस्सा कितना है गुडविल में? 1 लाख रुपए में, क्योंकि टोटल गुडविल 1 लाख बनी और उसका हिस्सा कितना? 1/4, तो वो तो चौथा हिस्सा ही लाएगा बेटे, तो 25,000 रुपये लाना चाहिए। और मैंने बताया था कि हिडन मेथड यूज ही तब होगा जब वो गुडविल नहीं लाएगा। तो अब आपको 2 एंट्रीज करनी है। 2 कौन सी करनी है? एक तो कैपिटल लाने की, लाओ कैपिटल। कैपिटल लाने की या तो आप कैश करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, और या क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। दोनों में से जो भी होगा सवाल। आपका बनेगा 2 लाख रुपए, सॉरी, अच्छा 2 लाख तो ये हो गया। हाँ, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटे, ये ले 2 लाख रुपए हो गया। और एक एंट्री अब वो होगी कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद ना दे तो क्या करते हैं? बताओ बताओ। जब नया पार्टनर गुडविल ना दे तो हम क्या करते हैं? टीडी उंगली से घी निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं कि उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। किसके करंट अकाउंट को? नए की। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में मिलेगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। और एक तो चलो इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। मैंने कैपिटल तो दे दी 3 लाख 2 लाख, ये इत्तेफाक से बन गया, और मैंने यहाँ पे रेशियो नहीं लिखी, ए और बी की रेशियो नहीं लिखी। सी को तो एक बार तक 4 दे दिया, लेकिन ए और बी की रेशियो नहीं है। तो जब पुरानों की रेशियो ना हो तो कैपिटल रेशियो नहीं बनाएंगे। क्या रूल है? या तो रेशियो तय कर लो, और नहीं है तो बराबर कैपिटल रेशियो माने, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बराबर मानी जाएगी। तो यहाँ इस सवाल में वैसे मैं गलती से भूल गया, लेकिन अब भूल गया तो अब इसको इसी हिसाब से चलते हैं कि भाई जब पुरानी रेशियो नहीं दी है तो पुरानी को क्या मान लिया जाए? इक्वल। और पुरानी इक्वल मान ली जाए, 1:1 मान ली जाए। और क्योंकि 1/4 दिया, पर इसमें ये तो लिखा ही नहीं किसने दिया था, तो दोनों ने सैक्रिफाइस भी इक्वली करा होगा, तो 1:1 करा होगा, तो 1:1। और ऐसे करके क्योंकि 25,000 रुपये है तो 25 का आधा 12,500, 12,500। ये लो बताइए भैया, ये इसकी गुडविल की कैलकुलेशन हो गई। याद रखना, ये गुडविल पूरी फर्म की आई है और उसमें अगला अपना हिस्सा देगा, और नहीं भी देगा तो अपना हिस्सा ही नहीं देगा।
लेकिन बना कितना 25,000, और जब कोई व्यक्ति ना दे तो करंट अकाउंट उसका डेबिट कर दो, कैपिटल कम हो गई, क्योंकि करंट को डेबिट करने से कैपिटल कम हो गई। और ए की कैपिटल क्रेडिट तो ए के बढ़ गए और बी की कैपिटल क्रेडिट तो बी के बढ़ गए। ओके दैट्स ऑल। बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा, इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, अब देखिए, एक एग्जाम्पल 2 बन गया। ए बी 2-1 में पार्टनर है, सी को 1/4 का पार्टनर बनाया, ब्रिंग्स फॉर कैपिटल 2 लाख। ये मतलब सी ब्रिंग्स, यहाँ पे यही मतलब है कि सी ब्रिंग्स 2 लाख रुपए लाया। पिछले सवाल में भी 2 लाख रखा था, इसमें भी 2 लाख लाया, ठीक है। तो इसके हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? अगर बाय द वे गुडविल ना दे रखी हो तो वही 1/4 के लिए 2 लाख है, तो पूरी फर्म की 8 लाख होगी। उसी तरह से करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू शेयर एंड कैपिटल शुड बी कितना होना चाहिए? 2 लाख गुना में 4/1, यानी कितना हो जाना चाहिए? 8 लाख। कैपिटल 8 लाख। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, या एक्सट्रैक्ट क्या है? बैलेंस शीट ऑफ ए या बी कर दो। एक्सट्रैक्ट तो नहीं है, बैलेंस शीट ऑफ ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है। अब पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं और बदल रहा हूं। यहां पे लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। पीछे भी तो मैंने ऐसे किया था, लेस कैपिटल ऑफ ए लेस कैपिटल ऑफ बी। भाई वही है, बात वही है। क्योंकि मुझे हिडन गुडविल निकालनी है, इसमें गुडविल नहीं बता रखी है। गुडविल के लिए क्या होगा, लेकिन गुडविल वैसे नहीं दे रखी कि गुडविल के बारे में ये नहीं पता कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, तो हिडन गुडविल होगी। अब देखिए बेटे क्या है इसमें, कैपिटल कितने दोनों की? 3 और 2 5। तो कैपिटल और ए और बी 3 लाख प्लस 2 लाख, ये तो हो ही गई कैपिटल। प्लस मैं कह रहा हूं बेटे, ये जो प्रॉप रिजर्व है बी 10,000, ये भी तो ए और बी को मिलेगा। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, ए बी सी, यहाँ पे कैपिटल इसकी 3 लाख, इसकी 2 लाख, तो जो भी होगा आप रिजर्व बांटोगे, चाहे इसको ज्यादा दो, चाहे इसको कम दो, चाहे ज्यादा किसी को दो, बराबर दो, पर कुल मिला के दोनों के तो हिस्से में जाएगी, सी को तो नहीं जाएगी ना। इसलिए मैंने सीधा ही इकट्ठा कर दिया कि यहाँ पर 10,000 रुपये और कैपिटल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? चाहे पूरा क्वेश्चन कर लो। 10,000 में बाय दी मान लीजिए 2-1 में बांटेंगे तो जो भी बटेगा उनको 6,000 समथिंग और 3,000 समथिंग, तो भी कहने का मतलब दोनों को तो 10,000 जाएगा ना, जब जोड़ोगे तो 10,000 जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 है, तो ये भी इनकी कैपिटल में प्लस होगा बेटे, होगा कि नहीं? इधर से क्रेडिटर है, ये छोड़ दीजिए, कैश डेटर स्टॉक प्लांट गुडविल। एक गुडविल को, एक किसको देखिए, पहले गुडविल को। ये जो किताबों में गुडविल है, बुक्स में गुडविल दिखा रखे ना, आपको याद है झाड़ू मारना कब? जब वो गुडविल नगद लाता है, जब नहीं लाता है, भाई किसी भी कंडीशन, चाहे नगद लाए चाहे ना लाए, गुडविल को तो झाड़ू मारना ही है। तो गुडविल को बंद करोगे तो उनकी कैपिटल कम होगी कि नहीं बचे? चाहे उसकी कम हो, चाहे उसकी कम हो, चाहे कम बराबर हो, चाहे, पर कुल मिला के दोनों की कैपिटल 40,000 रुपये कम हो जाएगी। मानते बेटा? ये आपका हो जाएगा किसके लिए? रिजर्व के लिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ये गुडविल के लिए, गुडविल की वजह से राइट कम हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी जो लिखा होता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, ये 10,000 रुपये है, ये भी तो समाप्त करने पड़ेंगे, तो इससे भी इनकी कैपिटल कम हो जाएगी 10,000 रुपये। किस नाम से? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से, है कि नहीं बेटा? और एक चीज और, माइनस
क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, अगर बाय द वे और बड़ा बना हो, डेटर को घटा दो, स्टॉक घटा दो, बड़ा प्लांट को बढ़ा दो, क्रेडिटर्स कम कर दो, जो कुछ भी कहे, जिसको क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में अगर 10,000 का या 15,000 का लाभ हो जाए तो उनकी कैपिटल में बढ़ेगा, अगर 15,000 घट जाए तो उनकी कैपिटल में घटेगा। तो इसलिए यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्लस कर दो, प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब दोनों तो हो नहीं से रहा है क्वेश्चन में, एक में या तो प्रॉफिट मान लो या लॉस मान लो, जैसा आप कहो, जिस तरीके से कहो। प्रॉफिट मान के चलो, मान लीजिए 15,000 प्रॉफिट मान लेते हैं तो जोड़ दो, मान लीजिए 15,000 लॉस मान लेते हैं तो घटा दो। अब दोनों तो एक क्वेश्चन में करेंगे नहीं, दोनों तो एक में हो नहीं सकता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। फिलहाल मैं इसको प्रॉफिट मान लूं, तो मैंने क्या किया, सब कुछ एडजस्टमेंट कर दिया। इसी को कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए। तो अब वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अब थोड़ा सुधार कर ले कि एडजस्टेड कैपिटल करनी है, जो भी उसमें जुड़ना है जोड़ दो, घटना है घटा दो, और उसके हिसाब से उनकी कैपिटल बन जाएगी। जैसे इसका कर लो मैं यहाँ पे 3 और 2 5 लाख, 5 10, 5 30, 5 30 में से 40 गए तो 4 90, 5,30,000 था, और 50,000 ये माइनस हो गए। चलो 15,000 और जोड़ दीजिए इसमें, 15 को 20 ही करते हैं, सीधा राउंड फिगर आ जाएगा। 20 जोड़ देते हैं तो 5,50 हो जाएगा, और 5,50 में 50 गए तो इत्तेफाक से 5 लाख हो गया। ये इनका 5 लाख हो गया, ए और बी की कैपिटल। एक्चुअल में इसको क्या कहेंगे, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। लेकिन प्लस सीज कैपिटल और जोड़ लो, क्योंकि नई फर्म की कैपिटल तो तब बनेगी ना। 5 लाख इसको थोड़ा इधर लिख लेना चाहिए मुझे, 5 लाख, और प्लस में जो आ जाएगा उसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख, ठीक है। अच्छा 2 लाख, तो ये हो गया आपका 7 लाख, 7 लाख बस। तो 8 लाख में से 7 लाख गया तो 1 लाख गुडविल, फर्म्स हिडन गुडविल ऑफ फर्म, हिडन गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू 1 लाख, वेयर सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का हिस्सा कितना होगा बेटा गुडविल में, क्योंकि ये तो पूरी फर्म की हो 1 लाख, 1 लाख में अगले का हिस्सा 4,000, 25,000 आ गया। ऐसा नहीं है कि इसमें 25 आया उसमें भी आया तो ऐसा सेम आएगा, ये कोई बस मेथड का यूज। इसी तरह यहाँ पर जो कैपिटल इन दोनों की 5 आई थी, ये मत कहना कि ये कैपिटल 5 लाख रुपए, यही कैपिटल 5 लाख रुपए ना, ये 2 बार काट रहा हूं मैं, ये 5 लाख कैपिटल नहीं है, वो तो कुदरती 5 लाख बन गया है। ये 5,50 जैसे मैंने यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिया था, यहाँ पर 20,000 रुपये लिए थे ना, 20,000 रुपये है ना, 20 लिया था, तो ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या किया मैंने, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल ले ली, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ए की कैपिटल, ए की कैपिटल, फिर ए का शेयर रिजर्व, ए का प्रॉफिट, ए में गुडविल लेस कर दिए, ए में क्या नाम है जो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लेस करना है वो कर दो, प्लस ए की रिवैल्यूएशन कर दो, फिर बी का भी ऐसे ही कर दो। तो अलग अलग कर दो तो अलग अलग आ जाएगी, इकट्ठा कर दिया तो इकट्ठा आ गया, ठीक है बेटे। तो ये आ गया, और बाकी तो मेथड वही है, क्योंकि 25,000 लाएगा तो नहीं गुडविल, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट को डेबिट करके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और कैपिटल तो लाया ही है 2 लाख रुपए, ठीक है बेटे। देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा सबको, ओके। अब हम एक नई सिचुएशन करते हैं, ए बी 2:1 में पार्टनर है, सी को 1/5 हिस्से का पार्टनर बनाया,
क्वेश्चन है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने पीछे जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने ए की कैपिटल दे दी, बी की कैपिटल दे दी और सी की कैपिटल भी अब तक हमने दी ही है। अभी तक जितने सवाल अगर आपके आए हैं तो इनमें कैपिटल बताइए, 2 लाख ले आया, 3 लाख ले आया, 5 लाख ले आया। इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है? ए को 5वां हिस्सा मिल रहा है, 1 2 3 4 और 5। ए को किसी वस्तु का 5वां हिस्सा दिया, सॉरी सी को 1/5 दिया जा रहा है। ठीक है, सी बोला कितनी पूंजी लाऊं। ए बी ने ऊपर देखा, बोला ऐसा कर तू 6 लाख लिया। कहता है क्यों 6 क्यों लाऊं, 2 लाख ना लिया, 1 लाख ना लिया। ये क्या हिसाब हुआ? अभी तक हमने इस बारे में गौर नहीं किया, अब इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। कहता मैं कितनी पूंजी लाऊं, तो सवाल में आया सी बोला मैं तो उतनी पूंजी लाऊंगा जितना मुझे हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों के बारे में मैं नहीं जानता, तुम दोनों का क्या रिलेशन रहा है, किसने पूंजी ज्यादा लगाई, किसने कम लगाई, कौन किसको मदद कर रहा है, आई डोंट नो और आई डोंट बॉदर। मैं इस बारे में टेंशन भी नहीं ले रहा। मैं तो इतना जानता हूं मुझे जितना हिस्सा दोगे मैं उतनी ही पूंजी लाऊंगा। ठीक है, चलिए ऐसे सवाल में क्या होगा, आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में करवा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये एक आंसर है, सॉल्यूशन है, ये आंसर है। ठीक है, कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना आ चुका होगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, फिर कोई जर्नल रिजर्व बांटना हो, कोई वर्कमैन कंपनसेशन बांटना हो तो वो भी इनके अकाउंट में प्लस होगा। याद है कैपिटल अकाउंट में इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, ये रिजर्व बढ़ गए, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ गया। सी को तो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कोई रिवॉल्यूशन करा, अगर उसमें भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी दोनों में बांट दिया जाए, यानी इससे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनेगा, वो भी बनेगा। कोई ब्याज देना हो वो भी दे दिया, यानी क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कुछ डीड में होगा वो सब कुछ होगा। गुडविल लाया होगा नया पार्टनर, अब गुडविल में फिर हिडन को भूल गया। हिडन का काम मेरा हो चुका कि हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। अब हम मान रहे हैं कि वो गुडविल नगद लाया था, यानी गुडविल दे रखी है, तो हमने गुडविल भी मंगवा ली। मंगवाएंगे तो याद है ना, कैश डेबिट टू प्रीमियम और प्रीमियम डेबिट टू ए और बी, और कहे घर ले जाने को तो ले जाएंगे, नया कहे तो नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे करके उनके खाते में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल भी प्लस कर दिया। अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो ड्राइंग कर दीजिए, ड्राइंग भी लेस कर दी। अगर इंटरेस्ट देना था तो इंटरेस्ट भी दे दिया। वो कैसे दिया छोड़ो, इस बारे में फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, जैसे भी कैलकुलेशन हुई कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं 10% दे रखा था और डेट नहीं दे रखी तो एवरेज हो गया, या कुछ भी हुआ हो गया। करते करते हमने इसका टोटल किया, 470 आया, 470 को यहाँ लिखा, उसमें से इसको घटाया, 4,07,000 आ गया, और 4,07,000 को बीडी कर दिया, 4,07,000। ऐसे ही दूसरे का टोटल 2,90,000 हुआ, 290 यहाँ लिखा, 290 में से घटाया, 249 आ गया, 249 को एक लाइन में बोलूं। अभी तक सी ने 2 चीज लानी थी, एक कैपिटल और एक गुडविल। गुडविल वो ले आया, गुडविल को लाने के बाद हमने उनके अकाउंट में भी डाल दिया। कैपिटल उसने बता ही नहीं रखी, क्या कहता है कैपिटल, मैं तो कैपिटल अपने हिस्से के हिसाब से लाऊंगा, जितना मुझे हिस्सा दोगे उतना लाऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम सी की कैपिटल नहीं ला पाए। भाई जब पता ही नहीं तो लाएंगे कैसे, गुडविल तो ले आए,
पर कैपिटल नहीं ला पाए। चलिए अब करते हैं। देखिए बच्चे, इसको कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/5। ठीक है, ये कैपिटल जो 4,07,000 है और प्लस 2,49,000 है, दोनों मिलाकर 9 और 7 16, 4 और 1 5 और 4 6,56,000। क्या मैं इसे, ये जो एज कैपिटल है और बीज कैपिटल है, क्या मैं इसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कह दूं? कह दूं ये पूरी फर्म की कैपिटल है? आप बताइए, बोल दूं, कह दूं? बोला यस। नहीं बेटे, कितनों की कैपिटल अभी? 2 की। और अभी तीसरा जो लाएगा, बस यही तो गुंडी बनी हुई है कि लाएगा कितना। लाएगा वो बल्कि बैग में धरे बैठा है, वो तो निकालने को तैयार है कि बोलो जी कितने पैसे निकालने हैं, बस हिसाब से दूंगा। तो बेटा ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं है। कब होगी? जब इसमें मैं सी की कैपिटल भी जोड़ दूं, जो कि मुझे अभी पता ही नहीं है कितनी आएगी, क्वेश्चन मार्क है अभी तो बेटे ये टोटल कैपिटल हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो कितनी हुई है फिर? ये मुझे पता है सी की 1/5 हिस्से की कैपिटल होगी। और पूरी फर्म कितनी होती है? 1। जब 1/5 हिस्से की कैपिटल ये होगी, तो फिर ये कितने हिस्से की होगी? ये होगी टोटल 1 में से 1/5 गया तो 4/5। टोटल कैपिटल 1 में से जब 1/5 हिस्से की है तो फिर बाकी कितने की होगी? 4/5। तो करेंगे इफ कैपिटल ऑफ 4/5 शेयर इज कितनी है? 6,56,000। अगर 4 हिस्से की पूंजी कितनी है? 6,56,000। तो पूरी फर्म माने 1, तो कैपिटल पूरी फर्म की होगी। देन कैपिटल ऑफ 1 या फर्म शुड बी, होगी, वुड बी 6,56,000 गुना, ये जब 4/5 ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। ये तो पता होगा। तो ऐसे करेंगे तो ये काटेंगे आप 4 एकम 4 और ये कट गया 4 एकम 4, बचा इसमें 2 25, 4 6 24, हासिल लगा 1 16, 4 चौके 16 और 3 जीरो लग गई, 1,64,000। और 1,64,000 को 5 से गुना कर दूं तो 3 जीरो हो गई, 5 चौके 20, 2 5 छिका 30 और 2 32, हासिल 3, 5 एकम 5 3, 8,20,000। 6,56,000 थी, 4/5 इससे की पूरी फर्म की कैपिटल हो जाएगी 8,20,000। कितनी हो जाएगी पूरी फर्म की? 8,20,000। तो अब देयरफॉर सीज शेयर ऑफ कैपिटल विल बी, कितना होगा? 8,20,000 टोटल है, उसमें उसका कितना हिस्सा है? 1/5, तो 1/5 होगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 32, 5 एक 30, 2 20, 5 चौके 20 और 1,64,000। 1,64,000 रुपये उसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, 1,64,000। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ठीक करवाना चाहता हूँ दोबारा से। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि 4/5 हिस्से की कैपिटल थी 6,56,000, वही करो, वही रहा हूं, पूरी फर्म की हो जाएगी 5/4। तो इसी को बिना गुना करे, मैंने तो गुणा करके 8,20,000, आप मत करो गुना, बस ये लिख दो, इसको समझ लो ये क्या है? टोटल फर्म की गुडविल। और देयरफॉर सीज शेयर हो जाएगा इसमें 1/5। तो ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 1,64,000 कट जाएगा। थोड़ा सा ये होगा, एक बार पहले ये निकालो फिर वो निकाले। देखिए
डिवाइड करके वही तो आया था। तो ये थोड़ा सा समय बचाया जा सकता है। ओके, समझ में आ गई बेटे बात कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो देखिए बेटा क्या है, 1,64,000 किसकी कैपिटल आ गई, सी की। अब सी से कैपिटल मंगा दो। सी अब खुश है क्योंकि सी कहता है कि आपकी कैपिटल के हिसाब से मैंने पूरी फर्म की कैपिटल बढ़ाई, उसमें मेरा हिस्सा बना लिया, लो 1,64,000। तो जब कैपिटल आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, वो आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं, पेपर में जो भी लिखा हो। और यहाँ पर 1,64,000 होगा, बस अब खत्म। 4,07,000 इसका रहेगा, 2,49,000 ये रहेगा, 1,64,000 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4,07,000 हो जाएगा, 2,49,000, 1,64,000। फिर यहाँ पर टू बैलेंस शीट लिखेंगे, 4,07,000, 2,49,000 और 1,64,000। हो गया बस, ये आपका सवाल हो गया। ये नई बैलेंस शीट में कैपिटल चली जाएंगी तीनों। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। चलिए